नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे जो DSSSB बोर्ड है वो जो एग्जाम्स लेता है तो उसमें आप कैसे आसानी से सक्सेस या फिर आसानी से आप उसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए DSSSB जो भी एग्जाम लेता है वो या तो 100 मार्क्स का होता है या फिर वो 200 मार्क्स का होता है। कुछ जॉब्स ऐसी होती है जिसमें हमारी पोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं। जिसमें पोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है, जैसे प्राइमरी टीचर का एग्जाम है तो उसमें क्या होता है, जो लास्ट के अलग जो 100 मार्क्स है, अलग जो 100 मार्क्स है वो आपके पोस्ट स्पेसिफिक है। मतलब वो आपको आपका टीचिंग एप्टीट्यूड देखते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की आपको नॉलेज कितनी है वो देखते हैं। लेकिन कुछ नौकरियां ऐसी होती है जिसमें जो ये 200 मार्क्स है इसको ही वो स्प्लिट करते हैं पूरे को 40 मार्क्स की जीके, 40 की रीजनिंग, 40 की मैथ्स, 40 की हिंदी और 40 की इंग्लिश। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट है उसी को वो डबल कर देते हैं। लेकिन कुछ जैसे टीचिंग की जो जॉब्स हैं, टीचिंग की जितनी भी जॉब्स हैं आपकी, उनमें वो क्या करते हैं, वो 20 और 20 की ये रखते हैं जीके, मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी, इंग्लिश, और जो 100 मार्क्स है उसकी वो पोस्ट स्पेसिफिक रखते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको क्यों बताई जा रही है, बोर्ड एक ही है और वो एग्जाम्स लेती है अलग अलग पोस्ट का। ठीक है, तो जितने भी ये जो आपका पार्ट है जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश, तो ये आपके कई क्वेश्चन ये आपके उठाते हैं प्रीवियस पेपर्स में से। ये देखिए, ये जितने भी प्रीवियस के पेपर हैं ये आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। जब आप DSSSB की वेबसाइट खोलेंगे वहां पर राइट साइड, लेफ्ट साइड में आपकी क्वेश्चन बैंक नाम से एक लिंक होगा, क्वेश्चन बैंक। उस क्वेश्चन बैंक के लिंक पर आप जाइए और वहां से जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आप उनको डाउनलोड कीजिए और वहां से आप उनको सोल्व कीजिए। क्योंकि बहुत सारे जीके के जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं, ऐसे ही मैथ, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी के भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। आप लोग जब उनको देखेंगे, क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। ठीक है, और जो जीके आती है वो आती है आपकी NCERT से, यहां से सारी जीके आती है। मैंने ये सारे के सारे पेपर सोल्व किए हैं, उनसे मुझे यही पता लगा कि जो जीके आती है वो आती है हमारी NCERT से। ठीक है, मैथ्स का लेवल अब की बार बढ़ा है। पहले जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं इनका लेवल मैथ्स का इतना हाई नहीं था जितना अभी DSSB जो है वो मैथ्स का लेवल दे रही है। रीजनिंग का लेवल सेम है, रीजनिंग पहले भी ऐसी थी, अभी भी ऐसी है। अगर आप सारी रीजनिंग इन पेपर्स की सोल्व कर लेंगे तो आपकी जो रीजनिंग है वो अच्छी हो जाएगी। आने वाले DSSSB के एग्जाम्स आप अच्छे से कर पाएंगे। अब बात करें पोस्ट स्पेसिफिक की, तो जो भी आपकी जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसका आपको सिलेबस करना पड़ेगा। जैसे हम टीचिंग, अभी मैं टीचर हूं तो मैं टीचिंग की ही ज्यादा बात कर पाऊंगा। जो टीचिंग की पोस्ट है उसके लिए आप चाइल्ड साइकोलॉजी, और पैडागोगी, टीचिंग एप्टीट्यूड, चाइल्ड डेवलपमेंट CD, इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए इस वाले 100 पार्ट के लिए। ये 100 मार्क्स जो है इसके लिए आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे ही जो अलग अलग एग्जाम्स है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट दास ग्रेड 2, दास ग्रेड 4, वो आप क्या आते हैं 200 मार्क्स के, उनके लिए भी आपको जीके जो है वो NCERT से करनी है या फिर प्रीवियस ईयर के पेपर से करनी है। जो आपका मैथ्स है वो आपको कोई अच्छी सी बुक ले लीजिए मैथ्स की, RS अग्रवाल है शायद, एक अच्छी बुक है वो भी मैथ्स की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। या फिर आप SSC की कोई भी मैथ्स की, KD कैंपस की या पैरामाउंट की कोई भी मैथ्स की बुक ले सकते हैं, वहां से आप ये मैथ्स कर सकते हैं। रीजनिंग जो है, रीजनिंग आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स जरूर करें और रीजनिंग की कोई भी
बुक अच्छी सी देख लें, ठीक है। ऑथेंटिक बुक देखना आप, ऐसा नहीं कि उसमें आंसर गलत दिए हुए हैं। जो हिंदी है वो आपकी प्रीवियस ईयर के पेपर, जो हिंदी है वो आपकी प्रीवियस के पेपर जो है उनसे ही आएंगी, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वहां से कीजिए, हिंदी आपकी वहां से आएंगी, या फिर आप 9th और 10th क्लास की, 8th 9th 10th क्लास की कोई भी हिंदी ग्रामर की बुक ले लीजिए, वहां से आप कर सकते हैं। और इंग्लिश भी आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वहां से उनके क्वेश्चन देखिए, पैराग्राफ्स देखिए, कौन कौन से पैराग्राफ आए हैं उनको सॉल्व कीजिए, तो आपको अच्छी जानकारी हो जाएगी। अभी मैं अपने चैनल पर NCERT 6th to 10th सोल्व करूंगा। 6th to 10th में हम करेंगे साइंस, पोल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। ये 4 चीजें हम अपने चैनल पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप जुड़ना चाहें तो चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं। तो आपकी जीके तो यहां से हो जाएगी। प्रीवियस के लिए जितने भी ये क्वेश्चन पेपर हैं इनको ऑलरेडी मैंने डालना शुरू कर दिया है। 5 वीडियो मैं जीके की डाल चुका हूं। और कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि सर ये तो 20 क्वेश्चन होते हैं ना जीके के, तो आपने 16 क्यों डाले हैं, 14 क्यों डाले हैं। तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन पेपर्स हैं ये पिछले साल के हैं, प्रीवियस पेपर्स हैं, और उस टाइम के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो मैं डिलीट कर देता हूं, क्योंकि उस टाइम के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो तो अभी आएंगे नहीं। तो अगर किसी पेपर में 20 में से 16 क्वेश्चन जीके के होते हैं, 4 करंट अफेयर के होते हैं, तो उन 4 करंट अफेयर के क्वेश्चन को मैं डिलीट कर देता हूं। और मैं ये नहीं कहता कि मेरी वीडियो देखिए, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप जाके क्वेश्चन बैंक के लिंक पे जाके सारे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए और खुद सोल्व कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। और चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट आप लोगों के लिए। अगले जितने भी एग्जाम DSS भी लेने वाला है उनकी प्रिपरेशन हम शुरू करेंगे। थैंक यू।